फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिय्य व मिन अजम। हाज़िरीन गिरामी और सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदूहू का फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फरमाई, बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फरमाई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी अज़ीमुल मर्तबत किताब अता फरमाई और बिलाशुबा मुसलमान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी कुरान ही के ज़रिए हासिल हो सकती है और कुरान को तर्क करके दुनिया और आखिरत दोनों में ज़िल्लत और रुसवाई। आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया है और इसकी वजह से हर किस्म के जो उलमा हैं उन तक लोगों की रसाई है और लोग अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में बैठकर हर किस्म के आलम दीन को सुनते हैं और हर तरह के अफकार और नज़रियात रवाज पा रहे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि किस्से कहानियों की बजाय कुरान और सुन्नत की तरफ रजू किया जाए और कुरान और सुन्नत से हिदायत ली जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ दीगर बहुत से मौज़ूआत जो अक़ायद और आमाल से मुतल्लिक़ा हैं कुरान में बयान फरमाए, एक अहम जो मौजू है और जिसे आजकल ज़ेर बहस लाया जाता है और जिस पर बाज़ नाम नहाद उलमा तनकीद करते हैं, वो अल्लाह के नेक और साले बंदों पर तनकीद है और यह अल्लाह पर तनकीद है। और बाद लोग नहायत ही डटाई के साथ और बदतमीज़ी के साथ अल्लाह के वलियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये बाबे कुछ कर नहीं सकते, इनके पास कुछ इख्तियार नहीं और नौज़ बिल्लाह यहाँ तक भी बाद लोग बदतमीज़ी करते हैं कि मैंने तुम्हारे बाबे नंगे कर दिए। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें जो तसव्वुर दिया औलिया अल्लाह का, आज की गुफ्तगू में हम उस पर बात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में हम अहादीस की रोशनी में औलिया अल्लाह पर बात करेंगे, उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और उनकी करामात पर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यूँ तो कई मुकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया का ज़िक्र फरमाया। ये सूरह यूनुस जो कुरान मजीद की 10वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर
62, 63 और 64 जो इब्तिदा में पढ़ी गई, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम, यानी ना वो खौफ ज़दा हैं ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरामीन तब्दील नहीं होते, अल्लाह के कलिमात बदला नहीं करते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। यानी जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती नसीब हो गई, कुर्ब नसीब हो गया और वो अल्लाह के वली बन गए, यानी अल्लाह के करीब हो गए और फिर वो उस पर कायम रहे, उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की, तो ये हकीकी कामयाबी। अब ये जो लफ्ज़ वली है, ये कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए भी इस्तेमाल किया है और अपने लिए भी इस्तेमाल किया। सूरह अल-बकरा में अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर फरमाया, और फिर ये लफ्ज़ काफिरों के लिए भी इस्तेमाल किया। लुग़वी तौर पर ये लफ्ज़ जो अपने मफ़हूम के एतबार से, माना के एतबार से ज़ाहिरन जिसका तलाक़ होता है, यानी दोस्ती के मानों में आम तौर पर, और इसके जो मानी हैं इंशाअल्लाह चंद एक मानी आपके सामने उलमाए लुगत और आइमा कराम की आरा की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में बड़ी वुसअत है। अल्लाह के कलाम में वुसअत और गहराई भी है, लेकिन ये जिस तरह एक लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही लफ्ज़ काफिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका माना और मफ़हूम बयान करते हुए हमें यकीनन अपने माशरे, अपने माहौल और अपनी ज़बान का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ कई लफ्ज़ मनफी इस्तेमाल होते हैं, वो बाज़ारी मानों में इस्तेमाल होते हैं, वो अदबी हवाले से इस्तेमाल नहीं होते या आला अखलाक के तौर पर उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसलिए ये रियायत जो है ये रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि हम अल्लाह की बारगाह का अदब भी मलहूज़ रखें और माना जो है उसमें भी बिगाड़ पैदा ना हो। अब वली के लफ्ज़ की वजाहत में और इसके माना और मफ़हूम बयान करते हुए जो लफ्ज़ विलायत है, वली से विलायत, इसका माना बयान करते हुए अल्लामा अबुल कासिम हुसैन बिन मोहम्मद रागिब इस्फ़हानी वो बयान करते हैं कि विलायत का माना कुर्ब है, खा ये कुर्ब जगह के एतबार से हो या निस्बत के एतबार से, या दीन के एतबार से हो या दोस्ती के एतबार से हो, या नुसरत के एतबार से यानी मदद के एतबार से, इसका माना कुर्ब है। और विलायत का माना किसी चीज़ का इंतज़ाम करना भी है, और वली बमाना फ़ाइल भी है और मफ़ूल भी। और बमाना फ़ाइल इसका मतलब है मुंतज़िम, मुतसर्रिफ, और मफ़ूल के माना में भी है कि जो किसी के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे मुतसर्रिफ। और इमाम कुशैरी ने और रिसाला में भी इसके दो मानी बयान किए, बतौर फ़ाइल भी और बतौर मफ़ूल भी। इसी तरह इमाम इब्न जरीर तबरी जामिउल बयान में बयान करते हैं और फरमाते हैं कि वली का माना है नसीर यानी मदद करने वाला। और अलामा मसूद बिन उमर तफ्ताज़ानी शरहुल मकासद में वली का माना बयान करते हुए फरमाते हैं, वली वो मोमिन कामिल है जो आरिफ बिल्लाह होता है।
यानी जिसे अल्लाह ताला की मार्फत और पहचान नसीब होती, दायमी इबादत करता है, हर किस्म के गुनाहों से मुजतनिब रहता है। इको काम कर देता हूं। वो हर किस्म के गुनाहों से बचता है, परहेज करता है, और लज्जात और शहवात में इन्हिमाक से गुरेज करता है, यानी शहवानी लज्जतों से बचता है, नफसानी ख्वाहिशात से बचता है। और हाफिज शहाबुद्दीन अहमद बिन उमर बिन हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फतहुल बारी में और इसी तरह उम्दतुल कारी में भी उनका ये कौल है। वो फरमाते हैं कि वली से मुराद वो शख्स है जो आलिम बिल्लाह हो और इखलास के साथ दायमी इबादत करता हो, यानी वो वली। अब यहाँ जो हमने मानी अब तक बयान किए, इसकी रोशनी में अगर हम देखें तो वली ऐसा मर्द कामिल है, मर्द मोमिन है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मार्फत अता फरमाई है और अपना कुर्ब अता फरमाया है, और वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल इबादत के ज़रिए से करता है। उसे इबादत और बंदगी के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ है, और जब कुर्ब नसीब हो गया तो अब उसने इबादत करना छोड़ी नहीं, बल्कि उस पर उसने इस्तिकामत इख्तियार की। वो अल्लाह का वली है। अब यहाँ तक जो बात सामने आती है वो ये है कि अल्लाह का वली कहलाने का वही हकदार है जो इल्म वाला भी है और अमले सालिह वाला भी है, यानी अल्लाह ताला की उसे मार्फत भी नसीब हुई है और वो अल्लाह ताला की इबादत भी इस्तिकामत के साथ करता है। ये नहीं कि नमाज भी नहीं पढ़ता, रोज़ा भी नहीं रखता, कुरान की तिलावत भी नहीं करता, हज और उम्रे पर भी यकीन नहीं, और फ़कत उसे एक ही काम है कि वो फूंके मारता है, दम करता है और बस निगाह करके लोगों को फैज़याब करता है या फैज़याब करने का दावा करता है। ऐसा नहीं। वली वो है जो अल्लाह ताला की मार्फत रखता और उसकी इबादत इख्तियार करता। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयात जो इब्तिदा में पढ़ी गई, सूरह यूनुस की आयत नंबर 62, 63 और 64, अब इस पर ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत करीमा में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमाया, और ये अल्लाह ताला ने अजर को पहले बयान फरमाया, अपने वलियों की शान को बयान किया कि खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन और रंजीदा होंगे, यानी ना दुनिया में खौफ है और ना आखिरत में वो गमगीन और रंजीदा होंगे। हालांकि दुनिया भी खौफ की जगह है, यहाँ कई तरह के खौफ इंसान को लाहिक होते हैं। हर किसी को ज़िंदगी में कोई ना कोई खौफ ज़रूर लाहिक होता है। नाकामी का डर होता है, माल और मता के ज़ाया होने का डर होता है, खौफ होता है, बीमारी आने का खदशा और खौफ लगा रहता है इंसान को, एक्सीडेंट का खौफ हो जाता है, लाहिक हो जाता है, और नेमतों के छिन जाने का खौफ होता है। फिर इसी तरह आफात व बलियात का खौफ होता है। तरह तरह के खौफ होते हैं जो दुनिया की ज़िंदगी में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खौफ आम बंदों को लाहिक होते हैं, जब बंदा अल्लाह का वली बन जाता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को ऐसे खौफ से बेखौफ कर देता है। इसका मतलब ये है कि सूरत हाल वली को भी पेश आ सकती है, ये नहीं कि वो इंसान नहीं, वो भी इंसान है। बाज़ मामलात में, दुनियावी मामलात में उसको भी नाकामी हो सकती है, उसकी औलाद के साथ भी हादसात पेश आ सकते हैं, उसके अपने साथ भी हादसात पेश आ सकते हैं, उसका अपना माल भी ज़ाया हो सकता है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें तो खौफ वाली। लेकिन अल्लाह का वली वो होता है जो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ मुतमिन रहता है, उस पर तवक्कुल इख्तियार करता है, उस पर भरोसा करता है और उसकी रज़ा पर राज़ी रहता है। अल्लाह का वली वो है। और क़यामत का जो दिन है और आखिरत है वो तो सबसे बढ़कर खौफ वाली है, इसलिए कि इंसान ने हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना है, या अजाब से दो चार होगा या फिर अजर और सवाब की सूरत में वो इनामात की जगह जन्नत में दाखिल होगा। और वो खौफनाक दिन होगा जो 50,000 साल के बराबर होगा।
और हिसाब किताब बहुत मुश्किल होगा और वो बड़ी मुश्किल की घड़ियाँ होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा खौफ की जगह। लेकिन कुरान कह रहा है कि जिसको मैंने अपना वली बना लिया है वो आखिरत में भी गमगीन और रंजीदा नहीं होगा या नहीं होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला कि जो मुकर्रब बंदे हैं, औलिया हैं, उनकी शान। अब ये अल्लाह ताला ने शान बयान फरमा के अब उनकी तारीफ और उनके अमाल की निशानदेही भी फरमाई कि औलिया अल्लाह कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो हैं जो ईमान लाए और वो अल्लाह से डरते रहे, तकवा शिआर रहे, मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, तकवा शिआर रहे। यानी ये नहीं कि कभी तो उन्होंने तकवा इख्तियार कर लिया, कभी नहीं किया। यानी ये तसलसल है उनके अमल में, मदावमत है उनके अमल में, हमेशगी है, इस्तिकामत है उनके अमल में। वो लोग हैं अल्लाह के वली जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी तकवा के साथ गुजारी, अल्लाह ताला के साथ परहेजगारी इख्तियार की है, अल्लाह का खौफ इख्तियार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी एक और शान बयान फरमाई, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरी, बशारत है, खुशखबरी है उनके लिए, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए ईमान की खुशखबरी है, अमाल सालिहा की खुशखबरी है और इसके नतीजे में कामयाबी की खुशखबरी है, और आखिरत में जो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की कामयाबी की खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी है और अल्लाह ताला की दीदार की खुशखबरी जो अल्लाह ताला अपने औलिया को अता फरमाएगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरमान बदला नहीं करते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही वो अजीम कामयाबी। अब ये जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के फरमान बदला नहीं करते, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के वली किसी भी उम्मत में थे, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सूरत में थे, ताबीन की सूरत में थे, तबा ताबीन की सूरत में थे, या उसके बाद औलिया और सुलहाए किराम की सूरत में थे, जब भी थे, जिस ज़माना में भी थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको ये इनाम मिलता रहा। और ये ता क़याम क़यामत जो भी इस अमल पर कायम रहेगा, कारबंद रहेगा, अल्लाह ताला उन्हें ये इनामात अता फरमाता रहेगा। और हैरत होती है आज के दौर में बाज़ लोग जब एतराज़ करते हैं अल्लाह के वलियों की शान पर, तो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कुरान ने अगर एक ज़मानत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी, तो क्या आज के दौर में वो ज़मानत कायम नहीं रहेगी? जब अल्लाह फरमा रहा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात और अल्लाह के फरामीन बदला नहीं करते, वो कायम रहते हैं, अल्लाह की सुन्नत कायम रहती है। तो अल्लाह ताला जिसको अपना वली बनाता है या बनाएगा, वो खा गुजरे हुए ज़माने में है, मौजूदा ज़माने में है या आने वाले ज़माने में है, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम उस पर यूं ही बरसता रहेगा। अल्लाह ताला के इनाम व इकराम का वो मुस्तहिक इसी तरह मुस्तहिक ठहरेगा। यानी उसकी शान, उसकी कदर व मंज़िलत जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी, वो कायम रहेगी इसी तरह। अब बाद लोग ये कहते हैं कि क्या आज के दौर में भी वली होते हैं? भाई क्यों नहीं होते? जो इनामात अल्लाह ताला अपने बंदों को पहले ज़माने में अता फरमाता था, वो आज भी अता फरमाता है और वो आने वाले ज़माने में भी अता फरमाएगा। हाँ, ज़माना बदलने के साथ अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, जब मामलात लोगों के ख़राब होते हैं, तो अल्लाह ताला अपने औलिया पर हिजाब डाल देता है, पर्दा डाल देता है। और वो पर्दा ये होता है आंखों का पर्दा, कि लोग समझते हैं कि ये हमारी ही तरह का इंसान है, हमारी ही तरह चलता फिरता है, खाता पीता है, मामलात करता है। ये एक पर्दा होता है ताकि लोग उसे अल्लाह का वली समझकर उसकी गुस्ताखी ना करें। अगर कोई अल्लाह का वली समझेगा और फिर गुस्ताखी करेगा, तो इसे हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ ऐलान जंग करार दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दौर में अपने औलिया को छुपा दिया है। औलिया मौजूद हैं
और वो हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये हदीस पाक है। अल्लाह के कोई भी ज़माना अल्लाह के वलियों से खाली नहीं होता। तो हमने चूँकि आज की इस गुफ्तगू में कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में चंद एक चीज़ें देखनी हैं जो अल्लाह ताला ने, और इनमें से कई चीज़ें वो हैं जो आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं या सुनते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया को क्या क्या मुकाम व मर्तबा अता फरमाता है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरा अल कहफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। इस वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया की शान को कई तरीक़ों से बयान फरमाया। अब सूरतुल कहफ में आप लोगों ने सुना है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलते हैं तो एक जगह ऐसी होती है जिसे मजमुल बहरैन कहते हैं। उस मुकाम पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती, जहाँ हज़रत यूशा बिन नून जो आपके साथ हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, उनके पास एक मछली है और वो गुम हो जाती। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मछली का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो मुझसे गुम हो गई और वो ज़िंदा होके रास्ता बनाते हुए दरिया में चली गई। उस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो जिक्र किया, जब वो मिल गए उनको, तो उस मौका पर जो जिक्र किया है उस मछली का, वो इस बात की निशानदही करता है और इस पर तफासीर में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि वो मछली ज़िंदा कैसे हुई। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वो जो फ़िज़ा थी जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद थे और मछली ज़िंदा हुई, तो उस फ़िज़ा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सांसों के ज़रिए हवा में वो क़ुव्वत पैदा हो गई थी कि वो हवा अगर किसी मुर्दा जिस्म को लगती तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदा कर देता था। और एक कौल ये है कि आप जो वुज़ू फरमाते थे तो वुज़ू के पानी के कतरे चूँकि आबी बुखारात बन के हवा में शामिल हो जाते हैं, तो आपका मुस्तामल पानी जो हवा में फ़िज़ा में शामिल हो गया था, जब वो उस मुर्दा मछली को, यानी जो बुनी हुई मछली थी खुराक के लिए तैयार की हुई खाने के लिए, उसे लगा तो उस पानी के असरात की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदा कर दिया। तो इससे ये बात साबित होती है कि कुरान कहता है कि अल्लाह के वली की निशानी ये है कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमा रखी है कि वो मुर्दा जिस्मों को ज़िंदा कर देते हैं, मुर्दे ज़िंदगी पा जाते। अल्लाह के वलियों की बरकत से अल्लाह ताला मौत को हयात में तब्दील कर देता है। ये आयत नंबर 63 और 64 में इसको बयान किया। और फिर जब मुलाकात होती है उनकी, अल्लाह ताला फरमाता फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अब मुलाकात हुई है, उन दोनों ने पा लिया। अल्लाह फरमाता है उन पास उन दोनों ने पा लिया हमारे बंदों में से एक ख़ास बंदे को। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो सिफ़ात बयान फरमाई, उनमें पहली सिफ़त अल्लाह ताला ने सिफ़त इल्म बयान फरमाई, सिफ़त इल्म बयान फरमाई। और इल्म से मुराद यहाँ आम दुनिया का इल्म नहीं बल्कि इल्म लदुन्नी, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे अपने यहाँ से ख़ास इल्म अता फरमाया, यानी उसे इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के वली वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाता है, और वो इल्म भी ख़ास इल्म होता है जो इल्म लदुन्नी कहलाता है। अल्लाह के वली वो है। हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, आपके कसीदा का एक मिसरा है शेर का, कि मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतब के मुकाम पर फाइज हो गया, कुतब बन गया। इसलिए कहा जाता है कि वली के लिए इल्म ज़रूरी है, खा वो पहले हासिल करे या अल्लाह ताला उसे बाद में उसको अता फरमा दे। यानी जब उसे अल्लाह ताला मुकामी विलायत पर फाइज फरमाए तो अल्लाह ताला उसे साथ इल्म भी अता फरमा दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वली जो है वो दुनिया का इल्म हासिल बिल्कुल ना करे,
इसलिए कि दुनिया का इल्म हासिल करना, जो हमारे यहाँ मरवजा अलूम है, उनका हासिल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जो कुरान और सुन्नत की सूरत में इल्म अता फरमाया, उसका हासिल करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर ज़ाहरी तौर पर कोई बंदा दरसियात नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में, किसी जामिया में नहीं गया, लेकिन वैसे उसने पढ़ी किताबें अपने बिसात के मुताबिक जितनी मर्जी, मुमकिन है अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को भी इल्म लदुन्नी अता फरमाए और उसे मकाम वलायत पर फाइज फरमा दे। ऐसा हो सकता है। तो ये दूसरी खूबी जो अल्लाह ताला ने, निशानी अल्लाह ने बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ ये वाज़े कर दिया कि औलिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ख़ास इल्म से मुत्तसिफ़ होते हैं, उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। अब तीसरी चीज़, कुरान मजीद फुरकान हमीद के इसी वाक़े से ये बात भी साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को करामात भी अता फरमाता है। अल्लाह अपने वलियों को करामतें भी अता फरमाता है। अब करामत वो फेल है जो खारके आदत फेल, खिलाफ अकल फेल है या खिलाफ वाक़या फेल है, जो आम मामूल के मुताबिक नहीं होता, उससे हटके होता है। अब इस हवाले से आप लोगों ने सुन रखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जब चले तो पहला वाक़या जो पेश आया कि वो कश्ती में बैठे तो कश्ती को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया, या किसी जगह से उसका कोई फट्टा या कोई चीज़ उसकी तोड़ दी और उसे दागदार कर दिया। ये इसकी आयत नंबर 71 में उन्होंने वजह पूछी इसकी कि आपने वो कश्ती तोड़ दी थी और ये बड़ा अजीब काम किया था, आपने ऐसा क्यों किया, कि आप चाहते थे कि कश्ती वाले डूब जाएं वगैरह, उन्होंने सवाल किया। और आयत नंबर 79 में इसका जवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिया कि वो कश्ती मैंने क्यों तोड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो कश्ती तो इस वजह से तोड़ी थी कि वहाँ जिस सिमत वो कश्ती जा रही थी उधर एक जालिम बादशाह था जो अच्छी चीज़ों को, खुशनुमा चीज़ों को, भली चीज़ों को गस्ब कर लेता था, उन पर कब्जा कर लेता था, यानी कश्तियाँ भी हथिया लेता था, पकड़ लेता था। अब इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो ज़ाहिरन ये बनता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया था कि आप एक किनारे पे हैं, आपने दूसरी तरफ जाना है और उस दूसरी तरफ के अहवाल को और उसमें होने वाले जुल्म को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बयान कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि यह काम होने वाला है, उस काम के इंजाम से उनको पहले ही खबरदार कर रहे हैं और हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर तदबीर फरमाते हुए आपने उस कश्ती को दागदार कर दिया या तोड़ दिया ताकि वो गज़ब होने से बच जाए। अब इसी में दूसरा वाक़या आप लोगों ने सुन रखा है और यह आयत नंबर 80 और 81 में इसका जिक्र किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शहर में एक बच्चे को मार दिया। अब इस पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया, आपने बच्चा मार दिया। अब ज़ाहिरी तौर पर यह कि इंसानी जान का कत्ल है और इसकी बहुत सी तौजीहात हैं, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई, लेकिन इसका एक जो यहाँ मफ़हूम मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने बयान किया कि बच्चा जो था उसने बड़ा होकर जालिम बनना था, मुशरिक बनना था और उसने अपने वालिदैन को भी शिरक पर आमादा करना था, मुशरिक बना देना था। इस खदशे के पेश नज़र आपने उसके वालिदैन को कुफ्र और शिरक से बचाने के लिए बच्चे को बचपन में ही मार दिया और दुआ की अल्लाह ताला उसका बेहतर नेमल बदल उनको अता फरमाए और अल्लाह ने अता फरमा दिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का वली कुरान कह रहा है कि आने वाले ज़माने की खबरें देता है। यही गैब है, गैब का इल्म यही है। अल्लाह ताला आने वाले ज़माने की इत्तला देता है अपने वली को। अब तीसरी चीज़ जो इसमें बयान की गई वो दो यतीम बच्चों की दीवार का वाक़या। वम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा। ये वाक़या बयान किया आपने, इसकी तौजीह बयान की कि आपने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया कि वो दीवार आपने सीधी कर दी थी, हालांकि उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हमें खाना भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा फलां शहर वालों ने, तो उसकी तौजीह बयान करते हुए आपने कि मैंने वो दीवार क्यों सीधी कर दी थी कि वो ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा था, उनका खजाना था। अगर वो दीवार गिर जाती, खजाना लोग ले जाते, तो मैंने इसलिए सीधी कर दी ताकि वो जब जवान हो तो वो अपना खजाना खुद निकाल।
इसका मतलब भी वही है कि अल्लाह ताला अपने औलिया को गैब के इल्म पर मुत्तले फरमाता है, गैब के इल्म से आगाह फरमाता है। ये कुरान की नस कह रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और अगर इस कौल को भी ले लिया जाए, चूंकि जमहूर का कौल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, कि अगर उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ये गैब का इल्म अता फरमाता था तो आज वो क्यों अता नहीं फरमाता? अगर कल उसने नवाजा था तो आज भी नवाजता है और आइंदा भी नवाजेगा। ये उसका करम है। ये नहीं कि अल्लाह का करम खत्म हो गया है, नौज़ुबिल्लाह। वो कल तो करामती अता फरमाता था, आज करामती अता नहीं फरमाता, आने वाले ज़माने में अता नहीं फरमाएगा। अगर ऐसी कोई जसारत करता है तो वो कुरान की नसूस का इनकार करता है, कुरान की आयतों का इनकार करता है। और फिर कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को आपने सुना, सूरह आल इमरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, सूरह आल इमरान जो आयत नंबर 37 में, कि आप बेमौसम के फल पाती थी, उनको अल्लाह ताला अता फरमाता था। और जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में आते और वो देखते कि बेमौसम के फल हैं, तरह तरह के खाने हैं, चूँकि आपकी कफ़ालत जो है हज़रत मरियम की, वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले थी, उनके सुपुर्द थी, वो कफ़ील थे। तो जब वो देखते कि दरवाज़ा मैं खोलता हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई आता जाता नहीं है, तो ये फल कहाँ से आ गए, ये खाना कहाँ से आ गया? तो जब वो पूछते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बताती कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला असबाब का मोहताज नहीं है, और जब वो अपने बंदों को अता फरमाता है तो उसके बंदे भी फिर असबाब के मोहताज नहीं रहते, वो बगैर असबाब का भी अता फरमा देता है। असबाब की मोहताज हमारी अक्ल है, हमारी सोच है, हमारी खिरत है, हमारा इल्म है जो कमतर है, जो दुनियावी है, जो छोटा है, थोड़ा है, वो असबाब का मोहताज, अक्ल खिरत का मोहताज। तो ये कुरान की नस बता रही है। फिर जब सूरह मरियम में आप पढ़ के देखें, जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए, और जब उनको पैदा अल्लाह ताला ने फरमाया और वो अपनी वालदा के बतन से बाहर तशरीफ़ लाए, पैदा हुए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्हाम फरमाया कि आप अलग लोगों से अलग तलग एक जगह में चली जाएं, एक मकान में चली जाएं। और इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम में आयत नंबर 25 में बयान किया कि आप इस खजूर की शाख को पकड़कर हिलाएं, आप पर अल्लाह ताला ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। अब इस पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो तो खजूर थी जो बहुत पुरानी थी, बुसीदा हो चुकी थी, और उस खजूर की ओट में और उसके अंदर जो गार बन गई थी उसमें आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है। वो खजूर तो इस काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के लिए उस खजूर को तरोताज़ा भी कर दिया, उस पर खजूरें भी लगा दी और पका भी दी, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हिलाने से उनको आप पर गिरा भी दिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों के लिए जब चाहता है, हालात से हटकर, मामूलात से हटकर अल्लाह ताला ऐसे अफ़ाल सादिर फरमाता है, और ये अल्लाह के वलियों की करामतें। और फिर सूरह अन-नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती का वाक़या, हज़रत आसिफ बिन बरकिया का वाक़या आप लोगों ने पढ़ रखा है, सुन रखा है, कि जब हज़रत आसिफ बिन बरकिया के सामने अब जिक्र किया जा रहा है, और आप लोगों ने पढ़ा पहले, आपकी चूंकि कचहरी में जिन भी थे, वो जिन आपके पास हाजिर होकर कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मलका सबा बिल्कीस का तख्त लाना है, तो अगर आप हमें हुक्म दें तो हम ले आएंगे। अब वो मुख्तलिफ जो वक्त है या दुरानियाँ हैं वो बता रहे हैं कि हम इतने इतने वक्त में लेके आएंगे, लेकिन हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं लाऊं, तो फिर मैं उसे क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, आँख झपकने से पहले ला सकता। और आपने ला दिया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, फिर उन्होंने जब उसको देखा कि वो मेरे सामने पड़ा है, तो फिर उन्होंने कहा हाज़ा बिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। अब ये जो करामत है, अब जो मलका बिल्कीस का तख्त आया है, तो वो हज़ारों मीलों की मुसाफत का फासला है, हज़ारों मीलों का फासला है।
और वो पलक झपकने से पहले आ गया है। अब उसके बारे में कहा जाता है कि वो 40 गज चौड़ा और 40 गज लंबा था, हीरे जवाहरात से मुरस्सा था। तो वो वजनी कितना होगा? बिलफर्ज वो इतना बड़ा ना था, तख्त तो था, वो छोटा ही हो तख्त तो था। और छोटा भी अगर हो तो वो आ कैसे सकता है? वो कौन सी ताकत है जो उसे लाई है? ये अल्लाह ने अपने बंदे को ताकत अता फरमाई है, और बंदा वो है जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म था, किताब का इल्म था। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। उस बंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया है कि अब आप मुझे हुक्म दें, मैं उसे ला सकता हूं। आना आती का बिही, मैं उसे ला सकता हूं कबला यत्तदा इलैका तरफु, आंख झपकने से पहले। तो जरा सोचिए वो ताकत क्या है। अब अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती ये काम कर सकता है, तो हुजूर का उम्मती ये काम क्यों नहीं कर सकता? बोलिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये उम्मती अगर काम कर सकता है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह हमारे नबी का मर्तबा सारे नबियों से बुलंद तर है, हमारे नबी के उम्मतियों का मर्तबा सारे नबियों की उम्मतियों से बुलंद तर है। इस उम्मत के वलियों का मर्तबा पिछली उम्मतों के सारे वलियों से बुलंद तर है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत अता फरमाई है। ये कुरान की नस है। तो इसलिए अगर कोई बंदा ये एतराज करता है कि ये जो बाबे तुम्हारे हैं ना, मैंने इनको नंगा कर दिया, तो वो बदतमीजी करता है, वो खुदा का खौफ नहीं करता, वो कुरान की नस का इनकार करता है कि अगर ऐसे खार की आदत फेल, ऐसे खिलाफे मामूल फेल कुरान की नस कह रही है कि पिछली उम्मतों में हो सकते थे, तो आज की उम्मत में क्यों नहीं हो सकते? अगर फिर भी कोई बंदा दलील मांगता है तो इसका मतलब है उसने कुरान नहीं पढ़ा, उसने कुरान की नस को नहीं पढ़ा। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला की शानें हैं। अल्लाह ताला अपने औलिया को अता फरमाता है और हर दौर में अता फरमाता है और अता फरमाता रहेगा, और अल्लाह के वली हर दौर में आते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के वली जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के मुकद्दर में हो उनका मिलना। अब सूरा जो अल-कहफ है हमें यह भी बतलाती है कि अल्लाह के वलियों की तलाश में निकलना, सफ़र करना, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। अल्लाह के वलियों की तलाश में निकलना, उनसे मुलाकात के लिए जाना, सफ़र इख्तियार करना, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। नौज़ बिल्लाह, इस पर कोई फतवा लगा दे कि अल्लाह के वलियों के लिए जाना, ये कहाँ लिखा है? ये कुरान की नस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून गए, सफ़र इख्तियार किया और खाना भी साथ लेके गए, इसलिए कि सफ़र लंबा था। इससे ये बात साबित होती है। तो आज के दौर में भी अल्लाह तबारक व तआला के बंदे मौजूद हैं, लेकिन गलत कौन है और सही कौन है, अल्लाह का वली कौन है हकीकत में, इसका फैसला भी कुरान ने किया है। अल्लाह का वली वो है जिसे अल्लाह ताला की मार्फत नसीब हुई। अल्लाह का वली वो है जिसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ है, और अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह ताला से डरता रहता है, तकवा शिआर है। वो जो इबादत पर इस्तकामत इख्तियार करता है वो अल्लाह का वली है, ना कि खेल तमाशा करने वाला अल्लाह का वली, ना कोई भंगी चरसी अल्लाह का वली। ऐसे लोग अल्लाह के वली नहीं हैं। मगर अफसोस आज हम लोगों ने अपने मयारात बदल लिए हैं, और बाज़ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे ज़िंदगी में उन्हें शायद कोई मादी तौर पर कोई फ़ायदा पहुंच गया होगा, वक्ती तौर पर सर दर्द ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, बुखार उतर जाए, तो उसको बैत कर लेते हैं, अपना पीर बना लेते हैं। और अगर ऐसे पीर बनाना है तो फिर हर डॉक्टर भी वली होना चाहिए। बोली, उनको तो नहीं लोग पीर मानते, तो ऐरे गहरे को पीर नहीं बना लेना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मयार पर परखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।